बताइए सर, आपकी क्या देखिए समस्या सर, है? हमारी जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि स्टेट फंडेड जो भी फाइनेंस फंडेड जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में पेंशन की लायबिलिटी गवर्नमेंट नहीं लेती है। और यहाँ इस वक्त आवश्यकता यह है कि यूनिवर्सिटीज़ के पास में कोई फंड्स नहीं है और उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। अगर हम तुलना करें गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स हैं, उनको 25,000 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट पेंशन देती है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कॉलेज में जो लेक्चरर प्रोफेसर थे उनकी भी। लेकिन विश्वविद्यालयों को अलग कर रखा है और विश्वविद्यालय के पेंशन का खर्चा कितना है? 550 करोड़। केवल 550 करोड़ में जितने भी वित्त पोषित विश्वविद्यालय हैं वो सारे आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट को जो 2% होता है, तो इस पेंशन का जो भार है उसको गवर्नमेंट को लेना चाहिए। 1990-91 में जो पेंशन स्कीम लागू की थी, विश्वविद्यालयों ने अपने संसाधनों से इसको चलाया जब तक चल सकता है। लेकिन अब स्थिति जो है विश्वविद्यालयों के अंदर वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई है और उस खराब स्थिति के अंदर पेंशन के भार को विश्वविद्यालय उठाने में असमर्थ हैं और इसीलिए अब विश्वविद्यालय के पेंशनर्स को भी स्टेट गवर्नमेंट को अपने अधीन लेकर के पेंशन का पेमेंट ट्रेजरी के माध्यम से किया जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी डिमांड हमारी। तो सरकार क्यों नहीं करना चाह रही आप लोगों के लिए? अब सरकार क्यों नहीं करना चाह रही है, ये सरकार के आउटलुक को तो हम कैसे कह सकते हैं? आप लोगों की बात हुई सरकार से कई तो बार क्या निकल के आया उसमें? क्या उनकी मंशा क्या है? समय समय पे गवर्नर से भी बात हुई। गवर्नर साहब ने जो कलराज मिश्र थे, उन्होंने हमारी वार्ता के बाद में एक चिट्ठी सरकार को लिखी। वो चिट्ठी की प्रति मैं आपको बताता हूँ। ये चिट्ठी की प्रति है। कलराज मिश्र जी ने जो है सरकार को लिखा था कि भाई पेंशन का जो भार है वो गवर्नमेंट को लेना चाहिए। कलराज मिश्र ने हमसे कहा था कि दूसरी स्टेट्स में क्या स्थिति है पेंशन की, तो हमने बताया कि यूपी के अंदर, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, सब में गवर्नमेंट पेंशन देती है। जिस तरह से गवर्नमेंट कॉलेज के लेक्चरर्स को पेंशन मिलती है, विश्वविद्यालय के पेंशनर्स को भी उसी तरह से मिलती है। तो स्टेट गवर्नमेंट को राजस्थान के अंदर लेने में कहाँ दिक्कत है? जब आप ही ने कहा 1990-91 में कि पेंशन की स्कीम लागू की गई है, हमने उसको ऑप्ट किया। अब ऑप्ट कर लिया तो उसके बाद में पेंशन की स्थिति को सुचारू रूप से चलाने के लिए फंडिंग की तो आवश्यकता पड़ेगी ना। तो वो फंडिंग, अरे विश्वविद्यालय को इनकम के सोर्स तो है नहीं कुछ भी, केवल फीस है। नए विश्वविद्यालयों का सृजन हो गया। नए विश्वविद्यालय जब बन गए तो जो एफिलिएटेड कॉलेज थे उनसे जो फीस आती थी, नॉन कॉलेजिएट कैंडिडेट्स की जो फीस आती थी, उस फीस में कमी आ गई। विश्वविद्यालय के अंदर जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उसमें SC, ST, OBC इनकी फीस गवर्नमेंट माफ़ करती है। महिलाओं की फीस 100% माफ़ है। दूसरे स्टेट्स में जैसे सरकार पेंशन दे रही है, बिल्कुल दे तो रही है। अपने यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है उसमें? वही तो दिक्कत है ना, उसी की तो डिमांड है हमारी राइट। कि भाई जब विश्वविद्यालय को दूसरी स्टेट दे रही है तो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ देने में कहाँ आपत्ति है? और आप ही के कहने से ये स्कीम हमने ऑप्ट की है। तो OPS के थ्रू आप लोग सारे रिटायर हुए हैं? बिल्कुल। राइट। तो अभी कितने पेंशनर्स हैं टोटल? 8,000 के करीब पेंशनर। तो सरकार पे कितना भार आएगा इसमें अगर सरकार इस पे करती है? 550 करोड़ का टोटल वो है। तो अच्छा 550 जी। और कुल जो है पेंशनर्स को जो गवर्नमेंट देती है 25,000 करोड़ रुपए पेमेंट करती है जी। और 25,000 करोड़ का तो ये 2% भी नहीं है। अब बजट आने वाला है तो आपको कोई उम्मीद है कि पेंशनर्स के लिए कुछ करेगी विश्वविद्यालयों में सरकार? करना चाहिए। पिछली सरकार ने जो है 151 नंबर का प्रस्ताव पारित किया था असेंबली में, जिसमें ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं उनका भार विश्वविद्यालय इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट को जो है उसका भार लेना चाहिए और उसका भार वहन करना चाहिए। लेकिन उस प्रस्ताव की परिणति नहीं हुई। ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे आकर के वो अटक गया और आज तक उसका ऑर्डर नहीं हुआ। आपका परिचय दीजिए। मैं प्रोफेसर HS शर्मा, प्रेसिडेंट स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन जो यूनिवर्सिटी का है उसका मैं अध्यक्ष हूँ और इसी के तहत ये आज आयोजन जो है। थैंक यू।